अ करंट ऑफ 5 एम्पियर प्रोड्यूस अ फ्लक्स। कह रहा है कि करंट है जो कि 5 एम्पियर का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लक्स को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं जो वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो कह रहा है थ्रो अ कॉयल, कोई एक कॉयल है जिसमें ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 2 इंटू 10⁻³ वेबर का, और जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, वो टर्न है 500 टर्न है। ठीक है, 500 टर्न्स हैं इसमें। ओके, अब कह रहा है कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है कि किसी कॉइल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, वो एनर्जी होती है W = 1/2 L और I स्क्वायर, ये होता है। तो देखो हमको L तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज जो आ रहा है वो इतने का चेंज आ रहा है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन होता है कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इन द कॉयल होता है। और यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको L कहते हैं, और यही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो L = हमको क्या मिल जाएगा, N∅/I मिल जाएगा। N इज़ द नंबर ऑफ टर्न जो कि हमको न्यूमेरिकल में दिया गया है 500 है, और फाई भी हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻³ है, और I की जो वैल्यू है इसमें वो 5 एम्पियर का दिया गया है। तो L आप देख रहे हैं कि ये 5 से कटेगा तो 100 आ जाएगा, और 2 इंटू 10⁻⁻1 या 0.2 क्या आ जाएगा, वेबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेबर कह रहे हैं, हेनरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हेनरी आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। ठीक है, अच्छा इसका मैं MKS यूनिट आपको एक और बता देता हूँ। देखो W आपने देखा 1/2 LI स्क्वायर, तो L = 2W/I स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी एक यूनिट और देख लो आप, जूल इसकी यूनिट हो जाएगी, और एम्पियर स्क्वायर, तो जूल/एम्पियर स्क्वायर। आप हेनरी नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो जूल/एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से फार्मूला अगर आप याद होगा तो यूनिट निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, एक यूनिट आप यहाँ से भी L की निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से ये वेबर/एम्पियर भी कह सकते हैं, इसकी यूनिट वेबर/एम्पियर भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिट है, अलग अलग फॉर्मूले से अलग अलग आप निकाल कर लिख सकते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका। तो अब W = देखो 1/2, और L की वैल्यू यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर ली 0.2, और I की वैल्यू यहाँ गिवन ही है 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि I स्क्वायर है ये, और ये 2 से ये डिवाइड होगा तो 0.1 हो जाएगा। W = 0.1, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। W = कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और वर्क डन है या एनर्जी है, इसकी यूनिट तो जूल ही होती है, तो ये जूल हो जाएगा। ठीक है।